आसान सी गिग कैसे बनाऊं? गिग बनाई थी, इम्प्रेशंस नहीं आ रहे। गिग बनाई थी, क्लिक्स नहीं आ रहे। हाँ, शुरू में बहुत क्लिक्स आए थे, शुरू में बहुत इम्प्रेशंस आए थे। अब दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। यार किस तरह से ऑर्डर लें, किस तरह से ज्यादा इनकम जनरेट करें फाइवर से? लोगों को तो इतने ऑर्डर मिल रहे हैं, मुझे क्यों नहीं मिल रहा? तो जनाब, इस वीडियो में मैं आपको स्क्रैच से एक ऑथेंटिक फाइवर की गिग बनाना सिखाऊंगा। उसमें इस तरह के सारे मेथड्स बताऊंगा जिससे आपको क्लिक्स भी मिलेंगे, इम्प्रेशंस भी मिलेंगे और इंशाल्लाह ताला कंसिस्टेंट रहे और एल्गोरिदम को फॉलो किया तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे ऑर्डर्स भी मिलेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लोगों को मिल सके और हम अपने पाकिस्तान के जो यंगस्टर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा खुद मुख्तार कर सकें। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। Easy target. तो फाइवर पे काम करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आपके पास स्किल होनी चाहिए। स्किल कॉपी राइटिंग की हो सकती है, स्किल कॉपी पेस्ट की हो सकती है, डाटा एंट्री की हो सकती है और अगर आप थोड़े से टेक्निकल हैं, आप कंटेंट राइटिंग जानते हैं, आप कंटेंट राइटिंग की बना सकते हैं, ब्लॉगिंग के बना सकते हैं। ब्लॉगिंग का भी प्रोसीजर्स होते हैं तो आप ब्लॉगिंग में असिस्ट कर सकते हैं। थोड़े से टेक्निकल टर्म्स में देखें तो हम एसईओ की बात करते हैं। एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जब आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, ठीक है, तो आपको अपना डिजायर्ड जो वो डाटा है वो वेबसाइट्स पे नजर आता है। वो वेबसाइट्स लिस्ट हुई होती हैं गूगल के पहले पेज पे, ठीक है, तो वो किस बिना पे, किस बिहाफ पे जो हैं वो लिस्ट हुई होती हैं फर्स्ट पेज पे, वो एसईओ बेस्ड होती हैं। तो हम बात करते हैं फाइवर में सबसे जो पहला काम है गिग बनाने के लिए, आपकी डिजायर्ड जो भी स्किल है, ठीक है, उस स्किल को हम पहले मेंशन कर देते हैं कि वी आर गोइंग टू सर्च एसईओ। हम एसईओ फाइंड करेंगे। एसईओ चाहे वो मंथली है, चाहे वो वीकली है, चाहे वो डेली बेसिस की है, चाहे वो इंजीनियरिंग की है, चाहे वो मेडिकल की है, व्हाटसोएवर। हमारा सबसे पहला जो टारगेट होगा वो होगा कि हमने एसईओ फाइंड करना। सेकंड थिंग इज एसईओ में हमने ये फाइंड करना है कि जो भी सर्विसेज हों वो 1500 से ज्यादा की ना हो। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि गिग बनाना मुश्किल नहीं है। गिग बनाने से पहले हमें अपना होमवर्क कंप्लीट करना है ताकि हमें बाद में ये प्रॉब्लम्स ना आए कि हमें ऑर्डर नहीं मिल रहा, हमें ये प्रॉब्लम्स ना आए कि हमें क्लिक्स नहीं मिल रहे, हमारी गिग पे इंप्रेशन नहीं आ रहे या क्लिक्स या इंप्रेशंस गिरते जा रहे हैं। ये वो शिकायतें हैं जो बहुत ज़्यादा मार्केट में हमारे जितने भी फ्रीलांसर्स हैं उनको दरपेश हैं। लेकिन इन शिकायतों को दूर करने के लिए हमें गिग बनाने से भी पहले जो वर्कआउट करना पड़ता है, मैं इस वीडियो में आपको वो वर्कआउट बता रहा हूँ। तो हमें फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, हम इस अपने क्राइटेरिया को स्टेप बाय स्टेप किस तरह से जो है पूरा करेंगे और किस तरह से हम कंक्लूड करेंगे कि हमने कौन से मेजर कीवर्ड को लेके अपनी गिग बनानी है। तो उसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं फाइवर पे। तो फाइवर पे आके हमें क्या करना होगा, हम अपनी डिजायर्ड जो है वो स्किल की सर्विसेज को फाइंड करेंगे। अब हमने अपनी सबसे पहली जो हमारे माइंड में थी, हमने ऑन पेज एसईओ को फाइंड किया। तो हमें पता चला कि फाइवर पे इस ऑन पेज एसईओ की 2132 सर्विसेज अवेलेबल हैं, ठीक है। अब ये हमारे क्राइटेरिया पे नहीं उतरा, क्यों? क्योंकि हमने अपना क्राइटेरिया सेट किया हुआ था 1500 का। अब हमारे पास अब हम और कौन से वर्ड्स सर्च करें और कौन से कीवर्ड्स हों हमारे पास
जिनको हम सर्च आउट करने की कोशिश करें, जिनसे जो हमारे क्राइटेरिया पे पूरा उतरे, वो होंगे ये टैग्स, सजेस्टेड टैग्स। ठीक है, फाइवर ने बिल्कुल सामने ही प्रोवाइड कर दिए हैं। ये सजेस्टेड टैग्स भी वो वर्ड्स हैं जो लोगों ने सर्च किए हुए हैं, जिनकी सर्विसेज लोगों को रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, इन टैग्स के अलावा अगर हम यहाँ पे सर्च पे भी लिखते हैं तो हमारे पास सर्च में भी सजेशंस आते हैं। ऑन पेज, अब जैसे ही मैंने ऑन पेज लिखा है तो आपके सामने ये नीचे सर्विसेज आ रही हैं। ऑन पेज एसईओ, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, फेसबुक बिजनेस पेज, ये सब रिलेटेड टू एसईओ ही हैं। ठीक है, ऑन पेज एसईओ। अब एसईओ को अगर हमने कंप्लीट किया तो हम आपको फाइवर और ज्यादा सजेस्ट जो है वो कर रहा है कीवर्ड्स, कि आप किन किन कीवर्ड्स को यूटिलाइज कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, कि जिनमें सर्विसेज कम हो, इन शॉर्ट कंपटीशन लेवल कम हो। ठीक है, और आपको ज्यादा से ज्यादा चांसेस मिलें कि आप ऑर्डर ज्यादा से ज्यादा गेन कर सको और ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर कंप्लीट करके ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सको। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम बारी बारी इन सजेस्टेड टैग्स को लेके चलते हैं। ठीक है, और हम वही सजेस्टेड टैग्स लिखेंगे जिनमें हमारी सर्विसेज जो हैं 1500 से कम हो। तो तकरीबन 40 मिनट्स की जो है वो सर्च करने के बाद मैं आपके सामने मैंने कुछ कीवर्ड्स जो हैं वो मेजर फाइंड किए हैं और उनके सामने कंपटीशन भी मैंने मेंशन कर दिया हुआ है। ठीक है, कंपटीशन जिसे आप सर्विसेज भी कह लें, कंपटीशन जो है वो नंबर ऑफ सर्विसेज भी जो हैं वो फाइवर पे जो अवेलेबल हैं वो सब ही कंपटीशन कहलाएंगी। ठीक है, तो ये हमारे वो कीवर्ड्स हैं जो मैंने सर्च किए फाइवर पे। ठीक है, और जैसे ही मैंने सर्च किए तो मुझे मोज एसईओ के अक्रॉस 51 सर्विसेज नज़र आई। ठीक है, टेक्निकल के अक्रॉस 1659, इसी तरह कम्पिटिटिव एनालिसिस, इंजीनियरिंग एसईओ। ठीक है, कीवर्ड सर्च और सप्लाई चेन एसईओ, वेब एसईओ, मतलब ये सब एक होमवर्क है, एक सब प्री प्लान्ड आपकी तैयारी है कि आपकी फाइवर की गिग जो है वो बहुत ऑथेंटिक हो और उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हों कि वो फर्स्ट पेज पे रैंक करे। ठीक है, तो अब हमने तो सर्च कर लिए कीवर्ड्स, हमें कंपटीशन भी मिल गया। हाँ जी कंपटीशन हमारे पास जो है वो 1500 से कम कौन सा वाला है, 1500 वाला कौन सा है, 1500 से अबव कौन सा है। तो अब हमने इसके बाद क्या चेक करना है, इसके बाद हमने चेक करना है ऑर्डर इन क्यू। ऑर्डर इन क्यू कैसे, कि हम सर्च करते हैं से दैट मोज एसईओ, MOZ, मोज एसईओ। हम गूगल सर्च में फाइवर सर्च में लिखेंगे हम मोज एसईओ। ठीक है, और हम उसकी पहली 8 गिग्स न्यू टैब में ओपन करेंगे और उन 8 गिग्स में ऑर्डर्स इन क्यू देखेंगे। प्रैक्टिकली देखते हैं इस चीज को। फाइवर पे चलते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं मोज एसईओ में अगर हमने, चूंकि हमारे जो फाइंडेड वर्ड्स हैं उसमें मोज एसईओ हमारा सबसे पहला है, जिसमें 58 का जो है सर्विसेज अवेलेबल हैं। ठीक है, हम यहाँ पे देख भी सकते हैं 58 सर्विसेज अवेलेबल हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमने इस मोज एसईओ वाली सर्च की, हमारे क्राइटेरिया पे पूरा उतरा है, 1500 से कम है कंपटीशन। अब हमने इसकी पहली 8 गिग्स जो हैं वो न्यू टैब में ओपन कर लेनी है।
जी, तो हमने 8 की 8 पहली 8 गिग्स जो हैं वो हमने मोज़ एसईओ सर्च करके उस पे ओपन कर लिए हैं। अब हमने क्या देखना है, हमने यहाँ पे देखना है ऑर्डर्स इन क्यू। हमारी सबसे पहली जो गिग है, ठीक है, उसमें ऑर्डर्स इन क्यू है 5, ठीक है। ऑर्डर्स इन क्यू का मतलब ये कि इस बंदे को 5 ऑर्डर मिल चुके हुए हैं, 5 ऑर्डर प्लेस हुए हुए हैं, इसने 5 ऑर्डर कंप्लीट करके देने हैं, ठीक है। ऑर्डर प्लेस हो चुके हुए हैं, तो हम यहाँ पे पहले लिखते हैं पहले के 5, दूसरे गिग पे 2, तीसरी पे 1। अपने एक्सेल शीट पे चले जाते हैं, पहले पे 5, दूसरे पे 2, तीसरे पे 1। अपने सारे के सारे जो ये हमने कीवर्ड सर्च किए हैं, इनकी पहली 8 गिग देखनी है और उनके सारे नंबर इन क्यू देखने हैं, ठीक है। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट मुझे और लगे हैं और मैंने अपने सारे जो मेरे कीवर्ड्स थे, जो मेजर कीवर्ड्स थे, मैंने उन सबको जो है उन सब पे अपना वर्क कंप्लीट कर लिया है, ऑर्डर्स इन क्यू देख लिए हैं और मैंने इन सब का एडिशन भी जो है वो आगे लिख दिया हुआ है कि कौन से कीवर्ड पे पहली 8 गिग्स पे कितने ऑर्डर्स प्लेस हुए हुए हैं, ठीक है। अब हमारा क्राइटेरिया, दो हमारे क्राइटेरियाज हैं किस तरह जो हमने फाइनल कीवर्ड्स अपने सिलेक्ट करने हैं। हमारे सर्विसेज 1500 से कम वाले तो काफ़ी सारे हमारे पास कीवर्ड्स आ गए। अब हमने देखने हैं ऑर्डर इन क्यू सबसे ज़्यादा, ठीक है, और कंपटीशन लेवल सबसे कम, ठीक है। ऑर्डर इन क्यू की हमारे पास लिस्ट ये आ गई है हमारे कीवर्ड्स के अक्रॉस, ठीक है। अब इन सब में हमारे पास सबसे जो कम और सबसे ज़्यादा वाली हमारी जो क्राइटेरिया आ रहा है वो आ रहा है ये वाला कीवर्ड सर्च का, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन दूसरी कौन सी आ रही है, इंजीनियरिंग एसईओ में 54 ऑर्डर इन क्यूज हैं, ठीक है, और सिर्फ 201 सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, 201 कंपटीटर्स हैं, ठीक है। मोज एसईओ 58 पे 37 और इंजीनियरिंग एसईओ 201 पे 54। तो अगर हम एवरेज निकालें तो मोज एसईओ वाले कीवर्ड जो है वो ज़्यादा ऑथेंटिक है, लेस कंपटीशन है और ज़्यादा ऑर्डर इन क्यू हैं, तो हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरा हम कीवर्ड सर्च को हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे अब फाइनल हमारी जो चीज़ है वो ये हमारे पास 2 कीवर्ड्स आ चुके हैं। इन 2 कीवर्ड्स में आप जिस पे चाहें आप गिग बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आपने कॉपी राइटिंग की बात करनी है, इसी तरह अगर आपने कॉपी पेस्ट की बात करनी है, डाटा एंट्री की बात करनी है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी है या व्हाट्सोएवर जो भी आपके पास स्किल है जिसमें आप अपने आप को बेहतर समझते हैं, ठीक है, उस स्किल की फाइवर पे गिग बनाने से पहले आपने अपना ये वर्क कंप्लीट करना है, ठीक है। अभी तक मैंने आपको गिग बनाने से पहले का सारा प्रोसीजर गाइड किया और आपको वो सारे प्रोसीजर में एक निचोड़ पे ले आया कि हमने किस कीवर्ड के अक्रॉस अपनी गिग बनानी है। इंशाल्लाह ताला मेरी अपकमिंग वीडियो में हम मोज़ एसईओ के ही कीवर्ड को लेके किस तरह से हम गिग बनाएंगे, किस तरह से हम अपने जो है वो कीवर्ड्स फाइंड आउट करेंगे, आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे का सारा गाइड करूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी।
इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।